तो आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा नेता के नाम बदलने की भी है। विश्व योग दिवस पर भारत समेत दुनिया भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में कई योगासन किए। हालांकि पहले प्रधानमंत्री को डल झील के किनारे योग कार्यक्रम में हिस्सा लेना था, लेकिन बारिश की वजह से इसे शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया। इस योग कार्यक्रम के बाद पीएम ने वहां कुछ योग प्रतिभागियों से मुलाकात की और सेल्फी भी खींची। योग दिवस पर देश भर में योग के अलग अलग रंग नजर आए। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने अपने संसदीय क्षेत्र मथुरा में कई लोगों के साथ योग किया। इस दौरान वहां प्रदेश की मंत्री बेबी रानी मौर्य भी मौजूद रहीं। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पिथौरागढ़ में आदि कैलाश पर्वत पर योगासन करते नजर आए। विश्व योग दिवस पर देश के वीरों ने भी सरहद पर योग किया। लद्दाख में पैंगोंग लेक के पास आईटीबीपी के जवानों ने अलग अलग आसन किए। वहां तापमान माइनस में है, लेकिन इस चुनौती के बावजूद वो खुद को फिट रखने के लिए योग करते हैं। वहीं सिक्किम में भी चीन सीमा के पास आईटीबीपी के जांबाज योग करते नजर आए। ये जगह समुद्री तल से 15,000 फीट की ऊंचाई पर है। इधर जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एनडीआरएफ जवानों ने अपने ट्रेंड कुत्तों के साथ योग किया। आंध्र प्रदेश की जनसेना पार्टी के नेता पवन कल्याण की हार का दावा करने वाले पूर्व मंत्री मुद्रगड़ा पद्मनाभम को अपना नाम बदलना पड़ गया। अब उन्होंने अपना नाम मुद्रगड़ा पद्मनाभम रेड्डी कर लिया। बताया जा रहा है कि इसे आधिकारिक दस्तावेजों में भी जोड़ दिया गया। असल में मुद्रगड़ा मार्च में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। मुद्रगड़ा ने कहा था कि उनकी पार्टी की नेता गीता विश्वनाथ चुनाव में पवन कल्याण को हरा देगी और इसके लिए वो भी पूरा जोर लगाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो अपने नाम में रेड्डी टाइटल जोड़ लेंगे। लेकिन पवन कल्याण ने पीथापुरम सीट पर वाईएसआर कांग्रेस की नेता गीता को करीब 70,000 वोटों से हरा दिया था। रक्षा मंत्री राजनाथ ने यूपी के मथुरा में अपने दौरे के दूसरे दिन बांके बिहारी मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान राजनाथ ने वहां पूजा अर्चना की और बांके बिहारी का आशीर्वाद लिया। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर पंजाब में ड्रग तस्करी, युवाओं में नशे की लत और उससे होने वाली मौतों से जुड़ी हुई है। पंजाब में बढ़ती ड्रग तस्करी के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी की सरकार घिरती जा रही है। पुलिस के तमाम दावों के बावजूद तस्कर लगातार अपना नेटवर्क बढ़ाते जा रहे हैं। तस्करों ने आसपास के इलाकों में नशीली दवाओं की सप्लाई बढ़ा दी है और ये सारा खेल भ्रष्ट पुलिस वालों के साथ मिलकर ड्रग तस्कर अपने काले कारनामे को अंजाम दे रहे हैं। और यही वजह है कि पंजाब सरकार ने ड्रग तस्कर और पुलिस वालों की साठगांठ को खत्म करने के लिए 10,000 पुलिस वालों का ट्रांसफर कर दिया। ऐसे में ड्रग तस्करी की रोकथाम और युवाओं में नशे की लत को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। पंजाब में पिछले 15 दिनों में 14 युवाओं की नशे से मौत ने भगवंत मान सरकार को झकझोर दिया है। ड्रग्स की वजह से सबसे अधिक मौतें गुरदासपुर में हुई, जबकि 7 मौतें पंजाब के दूसरे शहरों में भी ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से हुई है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा बेटा तो वापस आएगा नहीं, लेकिन औरों के बच्चे जो हैं वो इस तरह ना जाएं, वो बच जाएं। मैं उनको बचाने के चक्कर में हूँ कि वो बचें। मुझे ये पता है कि पुलिस को भी हफ्ता मिलता है, ये अंदाजा है मुझे। राजनीति के हिसाब से हम जानते हैं, बहुत पुराने हम राजनीति में ये खेल खेल रहे हैं राजनीति का, तो जिससे पता है कि पुलिस पैसे लेके छोड़ देती थी। कभी ड्रग्स के सेवन की लिस्ट में टॉप पर रहने वाले और यहां तक कि उड़ता पंजाब कहे जाने वाले राज्य में ड्रग्स की तस्करी एक सामाजिक, आपराधिक और राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। वो एक्शन लेते हैं, वो एक्शन लेने जाते हैं। जब वो एक्शन लेने जाते हैं तो उनको इन्फॉर्म कर दिया जाता है तस्कर को, पुलिस आ रही है आपके पास, भाग जाओ, घर छोड़ के भाग जाओ। ऐसा होता है। ऐसे गंदे पुलिस जो मुलाजिम हैं उनकी पहचान हो जाए तो मैं कहता हूं कि 1 महीने में क्या 1 हफ्ते में नशा खत्म हो सकता है।
पाकिस्तान की सीमा से सटे पंजाब में ड्रग्स की समस्या को लेकर पड़ोसी मुल्क को तस्करी के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। पंजाब में ड्रग्स के इस्तेमाल और ओवरडोज की वजह से युवाओं की मौत के बाद ये मामला अब दूध पकड़ता जा रहा है। हम भारत पाक की अटारी सीमा पर मौजूद हैं। मेरे आप बाईं ओर देख सकते हैं किस तरह से फेंसिंग की गई है और फेंसिंग के दूसरी तरफ वाघा बॉर्डर है, यानी पाकिस्तान की सीमा है। अमृतसर हो, तरन तारन हो, गुरदासपुर के इलाके हो, यहां पर सीमा पार से ड्रोन्स के जरिए ड्रग्स पहुंचती रही हैं और ड्रग्स के अलावा गैर कानूनी हथियार भी पाकिस्तान की तरफ से स्मगल किए जा रहे हैं। पहला ड्रोन 2019 में स्पॉट किया गया था और उसके बाद साल 2023 में 107 ड्रोन्स या तो मार गिराए गए या फिर उनको रिकवर किया गया। पंजाब सरकार की ओर से इस खतरे पर अंकुश लगाने के लिए पुरजोर कोशिश हो रही है। पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत भगवंत मान सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस और तस्करों के बीच साठगांठ को खत्म करने के लिए राज्य भर में करीब 10,000 पुलिसकर्मियों का तबादला कर दिया गया है। लेकिन जानकारों का ये मानना है कि पुलिस महकमे में किया जा रहा ये बदलाव जल्दबाजी में लिया गया फैसला है। आपको लगता है कि भगवंत मान सरकार का ये कदम पंजाब की जो ड्रग प्रॉब्लम है वो उसको खत्म कर पाएगा? अगर हम सिर्फ ड्रग समस्या की बात करें, उसको ये खत्म कर पाएगा ऐसा तो असंभव है। इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। इनफैक्ट ये जो स्टेप हुआ है, मैं समझता हूं कि डर है मुझे कहीं ये भगवंत सरकार पे बूमरैंग न कर जाए, क्योंकि फोर्स है 10,000 बंदे आपने ट्रांसफर किए हैं। ठीक है, मैं मानता हूं कि अगर किसी व्यक्ति की किसी स्थान पर ज्यादा स्टे हो जाती है, उसके सेल्स बन जाते हैं, वो सब चलता रहता है। पर अब उसमें जो सुगबुगाहट हो रही है, जो बातें उठ रही हैं कि जितने 10,000 लोग हैं उन कह रहे हैं कि हम ही दोषी हैं, हमको क्या दोषी ठहराया गया है इस बात में निकले। और क्या सिर्फ इस पर्टिकुलर रैंक के लोग ही ड्रग स्मगलिंग में या ड्रग स्मगलर्स के साथ जो उनके कॉन्टैक्ट्स हैं उसमें क्या इन्वॉल्व थे? अगर ड्रग्स की बात करें, इसमें साफ बात है सेक्शन ऑफ पॉलिटिशियंस, सेक्शन ऑफ पुलिस ऑफिसर्स ऑफ वेरियस रैंक्स, सेक्शन ऑफ सोशल जो हमारा मिलू है, जो सोशल हमारा जो एक सर्कल है, उसमें के बहुत सारे लोग हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। पंजाब सरकार ने पुलिस और तस्करों के बीच के नेक्सस को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर यह फैसला लिया है, तो सवाल उठता है कि इसमें कितनी सच्चाई है। क्या आप समझते हैं कोई ड्रग स्मगलर है, कोई बड़ा तस्कर है, वो वहां बैठ करके खुद बेचने जाता है? नो। ऐसी जगहें हैं अनफॉर्चुनेटली हर जिले में हैं जहां पर कि लोगों को लगता है, जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, कि हम बैठ करके सेफली बात कर सकते हैं, सेफली अपनी ड्रग ले सकते हैं। आई थिंक ओनली दोज पर्सन्स हैव बीन अरेस्टेड और लोगों के सामने ये बात उजागर होने में कोई समय लगने की संभावना नहीं है। पंजाब के मुख्यमंत्री के इस फरमान के बाद पुलिस एक्शन मोड में है। पाकिस्तान की सीमा से सटे इलाकों में वाहनों की गहनता से चेकिंग की जा रही है और नशे के सौदागरों की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हमने अब तक इस साल में आप अगर कहें तो हमने 35 ड्रोन जो हैं अभी तक हमने कैप्चर किए हैं एंड लॉट ऑफ हेरोइन हैज बीन रिकवर्ड ऑल्सो। 125 किलोग्राम हेरोइन जो बॉर्डर रेंज के 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अमृतसर रूरल, बटाला, गुरदासपुर और पठानकोट, उनमें हम रिकवर कर चुके हैं और अकेले अमृतसर में ही अराउंड 90 केजी जो हेरोइन है हमने रिकवर की है। कुछ देर पहले हमने पठानकोट में भी एक बहुत बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया था, जिसमें हमने 8 केजी 225 ग्राम हेरोइन जो थी, जो जम्मू से लेके आते थे, वो एक गाड़ी की उन्होंने जो पेट्रोल की टैंकी थी वो इनोवा की, उसको काट के उसमें उन्होंने कैविटी बनाई हुई थी। जानकारी के मुताबिक पंजाब पुलिस ने पूरे राज्य में 9,000 ड्रग्स तस्करों की एक लिस्ट बनाई है। आने वाले वक्त में इन्हीं लिस्ट के आधार पर तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पंजाब में नशा और मादक पदार्थ की तस्करी एक मुख्य मुद्दा है जो सरकार बनाने और बिगाड़ने का काम करती है। ड्रग रैकेट में अगर आप देखें, तारों के तार जुड़ते हैं, ये नहीं है कि एक ही व्यक्ति है। तो ये ड्रग समस्या को तो हल करने में टोटली फेल कर जाएगा और इसके साथ एक
जो मैंने कहा कि पुलिस के बीच में ऐसी सुगबुगाहट हो रही है कि उनको लग रहा है जैसे कि उनको कॉर्नर किया गया है। सरकार को ये करना चाहिए था कि ठीक है, जो लोगों को स्क्रूटनी करके एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी आप डिसाइड कर लो कि 3 साल से ज्यादा हम किसी व्यक्ति को किसी भी डिपार्टमेंट में एक स्थान पे नहीं रहने देंगे। पर सिर्फ पुलिस वालों को कहना कि आपके 3 साल हो गए हैं, आपको ट्रांसफर किया जाता है। What about persons in other departments? There's revenue department, there's lots of other departments. Your जो लोकल बॉडीज होती हैं, जहाँ तहसीलदार होते हैं, ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिपार्टमेंट्स आते हैं, उनके वहाँ पता नहीं कितने कितने बरसों से बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात कि प्रिजन हाउसेज जो हैं उसमें जो लोग बैठे हुए हैं उनकी भी वहाँ पे मियाद जो है 3 साल से बहुत बहुत ज्यादा हो रही है। इसी कारण उनके लिंक्स करके प्रिजन्स के बीच में भी ड्रग्स का आवागमन हो रहा है, विच इज टोटली रॉन्ग। मैं समझता हूँ ये एक स्टेप जो है बहुत जल्दी में लिया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पंजाब में पिछले 20 महीने में नशे की वजह से 310 लोगों की जान गई। उनमें अधिकतर 18 से 30 साल के युवा हैं। आम आदमी पार्टी के सत्ता संभालने के बाद भी इन आंकड़ों में कोई कमी नहीं आई है। भगवंत मान सरकार के कार्यकाल में भी 200 लोगों की मौत नशे के कारण हुई है। सरकार और पुलिस नशे की रोकथाम के लिए तरह तरह के दावे कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। पुलिस के तमाम दावों के बावजूद ड्रग तस्करों का नेटवर्क बढ़ता जा रहा है, जिसकी जद में पंजाब के तमाम युवा आ चुके हैं। लिहाजा ड्रग तस्करी की रोकथाम और युवाओं में नशे की लत को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। पठानकोट से मंजीत सहगल, गुड न्यूज टुडे। वायनाड उपचुनाव में प्रियंका गांधी के लिए प्रचार कर सकते हैं ममता बनर्जी। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से थोड़ी राहत मिली, थोड़ा झटका भी लगा। दरअसल अदालत ने केजरीवाल की जमानत और रिहाई पर फिलहाल रोक लगा दी, लेकिन ईडी की अर्जी पर फैसला सुरक्षित भी रख लिया। साथ ही अदालत ने 2-3 दिनों में फैसला सुनाने के भी संकेत दिए। ऐसे में भी केजरीवाल तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए गुड न्यूज आई। दरअसल यहां हल्की बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। राजधानी के अलावा यूपी और हिमाचल प्रदेश में भी बारिश होने और हवा चलने से तापमान में गिरावट आई। आंध्र प्रदेश के नए सीएम चंद्रबाबू नायडू करीब 31 महीने यानी 2.5 साल बाद विधानसभा पहुंचे। इससे पहले नवंबर 2021 में विपक्ष के नेता रहे नायडू ने अपने साथ अपमान होने का आरोप लगाया था और रोते हुए कसम खाई थी कि वो अब मुख्यमंत्री के रूप में ही सदन में लौटेंगे। वैसे अब विधानसभा के पहले दिन नए विधायकों ने शपथ ली। वहीं डिप्टी सीएम पवन कल्याण अपने 15 साल के राजनीतिक करियर में पहली बार विधानसभा पहुंचे। वो पीथापुरम सीट से विधायक हैं। दिल्ली में भीषण जल संकट के बीच जल मंत्री आतिशी ने भोगल इलाके में अपना अनिश्चितकालीन सत्याग्रह शुरू किया। इस दौरान उनके साथ सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और सांसद संजय सिंह समेत पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। जल मंत्री आतिशी का कहना है कि उनका सत्याग्रह तब तक जारी रहेगा जब तक कि दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं मिल जाता। इससे पहले सभी नेता राजघाट भी गए थे, जहां उन्होंने महात्मा गांधी को नमन किया। उधर हरियाणा के जल मंत्री अभय सिंह यादव ने आतिशी के सत्याग्रह को ड्रामा करार दिया। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। वो देहरा सीट से उपचुनाव लड़ रही हैं। नामांकन के समय वहां खुद सीएम भी मौजूद रहे। उनके अलावा निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाले कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी राजेश शर्मा भी नजर आए। उन्होंने कमलेश का साथ देने का ऐलान किया। वहीं कमलेश ठाकुर के सामने चुनाव लड़ रहे देहरा बीजेपी प्रत्याशी होशियार सिंह ने भी अपना पर्चा भर दिया। उनके साथ पूर्व सीएम जयराम ठाकुर और अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में भी योग दिवस मनाया गया। इस दौरान वहां प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारियों, सुरक्षा जवानों और मंदिर के पुजारियों, पुरोहितों ने योग किया। इनके अलावा वहां बड़ी संख्या में तीर्थयात्री भी योग कार्यक्रम में शामिल हुए। और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत से मिली जमानत पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। ईडी ने केजरीवाल की जमानत पर रिहाई के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी और कहा कि केजरीवाल को रिहा करने से जांच पर असर पड़ेगा। हाईकोर्ट का फैसला आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के लिए किसी झटके से कम नहीं था। जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी ने जो नेता लोकतंत्र की जीत बता रहे थे,
वो अब जमानत पर स्टे के बाद वही तानाशाही का राग गाने लगे। वहीं दिल्ली के जल संकट पर भी सियासत तेज हो गई है। केजरीवाल सरकार की मंत्री आतिशी अनशन पर बैठ गई हैं और आरोप लगा रही है कि हरियाणा दिल्ली को पूरा पानी नहीं दे रहा है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता को पानी के लिए रुला रही है। आम आदमी पार्टी को उम्मीद थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज जेल से बाहर आएंगे, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। हालांकि राउस एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दी थी, लेकिन उस आदेश के खिलाफ ईडी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई पूरी होने तक निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी। कोर्ट ने आज जो है केजरीवाल का बेल ऑर्डर स्टे कर दिया। हमारी स्टे एप्लीकेशन जो है उसके ऊपर ऑर्डर किया है और फाइनल ऑर्डर 2-4 दिन में आएगा और मेन बेल कैंसिलेशन की जो एप्लीकेशन है उसकी सुनवाई बाद में होगी। उसमें नोटिस इश्यू हुआ है, आदमी का अभी स्टे दिया है। गुरुवार देर शाम निचली अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को जमानत दी तो सियासी खींचतान शुरू हो गई। आज सुबह ईडी ने हाईकोर्ट में केजरीवाल की जमानत खारिज करने की अर्जी दाखिल कर दी, जिसके बाद सियासत और गर्मा गई। ऐसा कभी सुना नहीं। लोअर कोर्ट के बेल का ऑर्डर अभी अपलोड ही नहीं हुआ, हमें ही नहीं मिला, किसी को मिला ही नहीं। क्या लेके ईडी हाईकोर्ट पहुंच गया और क्या सुन के हाईकोर्ट कह रहा है कि हम इसको सुनेंगे? अभी तो ऑर्डर ही नहीं आया, वे सुन क्या रहे हैं? ईडी चैलेंज किस चीज को कर रहा है? ये तो बड़ी अजीब सी बात है, कभी नहीं सुना देश में। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार इसको निजी दुश्मनी की तरह ले रही है। इस तरीके से एजेंसीज नहीं काम करती जिस तरह से हो रहा है। कोर्ट किसी को बेल दे, किसी को बेल ना दे, जेल दे, ये कोर्ट के ऊपर निर्भर है। हमें कोर्ट के ऊपर भरोसा है। हम कोर्ट को दोषी नहीं देते जैसा आम आदमी पार्टी देती है। कोर्ट जो निर्णय करता है हमें उसका स्वागत है। इस बीच दिल्ली में पानी का सियासी संग्राम सड़कों से शुरू होकर राजघाट होते हुए भूख हड़ताल तक पहुंच गया। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने अनशन से पहले सुनीता केजरीवाल, संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज के साथ राजघाट पहुंचकर बापू को श्रद्धांजलि दी और फिर दक्षिण दिल्ली के भोगल में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर जल सत्याग्रह करने बैठ गयी और आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार दिल्ली के हिस्से का पूरा पानी नहीं दे रही है। जब हरियाणा की सरकार दिल्ली वालों का 100 MGD पानी रोकती है तो दिल्ली के 28 लाख से ज्यादा लोगों का पानी रुक जाता है। और यही कारण है कि आज दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में पानी के लिए त्राही मची हुई है। महिलाएं इस तपती हुई गर्मी में खड़े होकर टैंकरों का इंतजार करती हैं कि एक बाल्टी पानी तो अपने घर के लिए भर लें। मैं तो उनको यही कहूंगा, आतिशी जी को, कि धरनों से पानी नहीं आता। ये धरने में जो टाइम खराब कर रही हैं, इस समय को अपने दिल्ली का आंतरिक प्रबंधन है उसको ठीक करने में लगाएं। थोड़ी मेहनत करें, बैठ के देखें कहाँ कहाँ पानी की वेस्टेज हो रही है, उसको ठीक करें तो समस्या हल होगी। आतिशी ने जब जल सत्याग्रह शुरू किया तो सुनीता केजरीवाल ने मुख्यमंत्री के जेल से भेजे गए संदेश को पढ़कर सुनाया। हरियाणा सरकार को पूरी विनम्रता के साथ अपील करने के लिए हमारी कैबिनेट की साथी आतिशी जी सत्याग्रह कर रही हैं। वे अनिश्चितकालीन समय तक अनशन करेंगी। इस दौरान वो कुछ नहीं खाएंगी, सिर्फ जल ग्रहण करेंगी। अपने शरीर पर कष्ट सहकर तपस्या करेंगी। ये बेहद कठोर तपस्या है। और पानी के जिस धरने की बात आप कर रही है वो नौटंकी आम आदमी पार्टी का चरित्र है। पानी की कालाबाजारी, पानी की चोरी आम आदमी पार्टी के विधायक और उनके मंत्री करते हैं। ये उसको रोकने की बजाय सिर्फ सुर्खियों में बना रहना चाहते हैं। कल हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री, उनके जल मंत्री ने आज सुबह भी पूरा स्पष्ट कर दिया कि दिल्ली को हरियाणा जितना पानी देना चाहिए उससे अधिक दे रहा है। उस पर आतिशी का कोई जवाब नहीं आता। दिल्ली में केजरीवाल की जमानत और जल संकट पर खूब राजनीति हो रही है, लेकिन इस सियासी रस्साकशी में आम आदमी पिस रहा है। सवाल है, क्या आम आदमी एक एक बूंद पानी के लिए तरसता रहेगा और राजनेता एक दूसरे पर आरोप मढ़ते रहेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में गिरावट रही। सेंसेक्स 269 अंक फिसलकर 77,210 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 66 अंक लुढ़का, ये 23,501 पर आ गया। ऑटो, तेल और गैस सेक्टर के शेयरों में गिरावट रही। सोने चांदी की कीमतों में तेजी बरकरार। दिल्ली सराफा बाजार में शुक्रवार को सोना 800 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 73,350 रुपए हो गई। वहीं चांदी की कीमतों में भी 1,400 रुपए की उछाल रही। अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत 93,700 रुपए पर पहुंची। अब तक पेट्रोल से फर्राटा भरने वाली फरारी अब इलेक्ट्रिफाइड होने वाली है। खबर है कि फरारी अगले साल तक बाजार में अपना पहला इलेक्ट्रिक कार उतारने की तैयारी में है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से सामने आई इस कार की कीमत होश उड़ाने वाली है। कहा जा रहा है कि फरारी की पहली इलेक्ट्रिक कार की कीमत 4 करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकती है। बाइक बनाने वाली कंपनी ट्रायम्फ ने अपने बोनेविले T120 बाइक के स्पेशल एडिशन मॉडल को बाजार में पेश कर दिया। कंपनी ने इस बाइक को बोनेविले T120 एल्विस प्रेस्ले नाम दिया है। खास बात यह है कि इस नई बाइक के लिमिटेड एडिशन में म्यूजिक का शौक रखने वालों का भी खास ख्याल रखा गया है। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। इसी में आज बात सरकार की एक खास योजना की, जिसके जरिए बिहार के खगड़िया झील में नई तकनीक का इस्तेमाल करके मछलियों के लिए पिंजरा नुमा आशियाना तैयार किया गया है। इसका असल मकसद मछली पालन को बढ़ावा देना है। ये बिहार के मुंगेर जिले में खड़गपुर झील है, जहां मछली पालन के व्यवसाय को रफ्तार देने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। राज्य सरकार की जलाशय मत्स्य विकास योजना के तहत शुरू की गई ये नई तकनीक है केज कल्चर तकनीक। मछली पालन की एक ऐसी तकनीक जिसमें नदी, तालाब या झील में एक खास जगह पर फ्लोटिंग केज यूनिट बनाए जाते हैं। केज यूनिट, जिसे आप मछलियों के लिए बनाया गया पिंजरेनुमा घर भी कह सकते हैं, ये प्लास्टिक से बना होता है और चारों ओर से घिरा होता है, ताकि इसमें रहने वाली मछलियों को कोई जलीय जीव नुकसान न पहुंचा सके। ये 6 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 4 मीटर गहरा होता है। पानी में तैरते हुए इसी जाल के घेरे में मछली पालन किया जाता है। इस तकनीक की खासियत ये है कि इससे पानी को या इसमें रहने वाले दूसरे जीव जंतुओं को कोई नुकसान नहीं होता। जलाशय में उत्पादन क्षमता जलाशय का बहुत कम था, तो फिर सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा देखा गया कि इसमें कैसे प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। फिर एक नई तकनीक आई केज कल्चर, जिसमें एक अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है। एक केज में प्रति केज हम लोग जनरली इसमें हार्डी स्पीशीज का हम लोग कल्चर करते हैं, जैसे पैंगेसियस का मेनली कल्चर करते हैं। तो पैंगेसियस प्रति केज 6000 स्पीशीज हम लोग उसमें डालते हैं, जो कि 4 से 5 महीने में 1 किलो साइज की हो जाती है। और अब देखा जाए तो प्रति केज औसतन 40 से 45 कुंटल प्रोडक्शन आप इससे ले सकते हैं। इस तकनीक की खासियत यह है कि केज में मछलियों का विकास तेजी से होता है। सिर्फ 5 महीने में ही छोटी मछलियां करीब 1 से 1.25 किलो वजन की हो जाती हैं। इसके साथ ही ये यहाँ स्वस्थ और सुरक्षित भी रहती हैं। मछली पालकों के लिए खास सुविधा ये है कि वो जरूरत होने पर केज से मछली निकाल सकते हैं या फिर उन्हें केज में ही छोड़ सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि मछली पालकों को इससे कम लागत और कम समय में ही ज्यादा मुनाफा होता है। करीब 75,000 बच्चा डाले हैं, जिसमें 17 केज है। एक केज में 3,000-4,000 बच्चा लमसम, और उसको खिला रहे हैं दाना, और बढ़िया वृद्धि है। करीब 3 महीना के अंदर में 1 किलो 1.25 किलो साइज हो जाएगा। और जलाशय में ज्यादा वृद्धि होता है मछली, इसलिए कि 3 महीना बाद 24 घंटा मछली यहाँ उपलब्ध है। जलाशय का पानी स्थिर नहीं रहता, इसका ऑक्सीजन बनते रहता है, और इसके कारण इसमें कोई बीमारी नहीं पड़ता है। और पोखर में है क्या, उसका ऑक्सीजन नहीं बनता। इसमें जलाशय के तहत बहुत ज्यादा मछली वृद्धि होती है। फिलहाल खड़गपुर झील में 17 केज यूनिट लगाए गए हैं। अनुमान है कि एक केज से 40 से 50 क्विंटल मछली उत्पादन होगा। जाहिर है, कम लागत और कम समय में ज्यादा मुनाफा देने वाली ये तकनीक किसानों के लिए फायदेमंद है और सरकार भी इसमें उनकी मदद कर रही है।
सरकार इसके लिए मछली पालकों को 70% सब्सिडी दे रही है। गोविंद कुमार, मुंगेर, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी नीट की, जिसको लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भी नीट यूजी मामले में दाखिल अर्जियों पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर नीट यूजी कोर्स के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर 24 लाख छात्रों के लिए 5 मई को हुई परीक्षा रद्द कर दी जाती है तो सब कुछ रद्द हो जाएगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी याचिकाओं पर भी परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। तय कार्यक्रम के मुताबिक नीट यूजी की काउंसलिंग प्रक्रिया 6 जुलाई से शुरू होगी, जबकि नीट पेपर लीक, परीक्षा रद्द करने, सीबीआई जांच की मांग और अन्य गड़बड़ियों को लेकर दायर तमाम याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 8 जुलाई को सुनवाई होगी। दूसरी तरफ एनटीए ने 6 परीक्षा केंद्रों पर उपस्थित हुए 1563 उम्मीदवारों के ग्रेस मार्क्स रद्द करके उन्हें 2 विकल्प दिए। पहला विकल्प ये कि ये उम्मीदवार 23 जून को दोबारा होने वाली नीट की परीक्षा में बैठ सकते हैं, जिसका रिजल्ट 30 जून को जारी हो सकता है, और दूसरे विकल्प के तहत बिना ग्रेस मार्क्स वाले स्कोर के साथ 6 जुलाई से काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल नीट को लेकर हो रहे विवाद के बीच केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि कुछ जगहों पर गड़बड़ियों की वजह से नीट की परीक्षा रद्द नहीं की जाएगी। जाहिर है, ऐसे में कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत कर बिना किसी गड़बड़ी के नीट में बैठे थे वो और सफलता हासिल की। ऐसे में वे इस पक्ष में नहीं है कि परीक्षा रद्द होने से उनकी मेहनत पर पानी फिर जाए। हमने इस साल नीट में बैठे कुछ स्टूडेंट से बात की और उनकी राय जानी। एक एक स्टूडेंट की कई साल का संघर्ष ये होता है और यहाँ पर अभी भी पढ़ाई का सिलसिला जारी है, जबकि ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नीट की परीक्षा दी थी और उनको इस बात का इंतजार है कि दोबारा नीट परीक्षा कराई जाए और उनको न्याय मिले। आप बताइए कि कहाँ से आए हैं और यहाँ आकर के कितने समय से आप तैयारी कर रहे हैं? जी मैम, मैं अम्बेडकर नगर से हूँ और मैं यहाँ पे 3 साल से हूँ। 3 साल से तैयारी कर रहे हैं? जी मैम। और कितनी मेहनत और कितना समय आपका जो यहाँ पर लगा है, अब इस तरह की परीक्षा में जो अनियमितता होती है उसके बाद कितना आपको लगता है कि आपका समय भी बर्बाद हुआ और इतनी मेहनत आपने की? जी मैम, बिल्कुल इस स्कैम से तो हम लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और हम लोग जो है इसके मतलब रीनीट चाहते हैं फिर से, मतलब कि एनटीए फिर से ही रीनीट कराए हम लोगों का और हम लोगों के साथ न्याय मिले। पूरे साल हम लोग तैयारी करते हैं, पूरा 1 साल घर नहीं जाते हैं, उसके बाद फिर जब रिजल्ट आने के बाद हम लोग को रोड पे जाना पड़ता है, अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। तो मैम ये तो बात यही होगी कि साल भर बच्चे जो तैयारी नहीं करते हैं वो मतलब एक दिन में अपना ये इधर उधर से घूस लगा के अपना सीट ले लेते हैं। हम लोग जो पूरे साल यहाँ रुक के मेहनत करते हैं, हम लोग का कुछ नहीं हो रहा है। हमारे मार्क्स जो आ रहे थे नियर अबाउट 640 है और इस पे लगभग 40,000 रैंक बन रही है। पिछली बार यही मतलब इतने नंबर पर 10,000 रैंक बनती थी और इस बार जो है मतलब 620 से लेकर 720 के बीच में जो बच्चे बढ़े हैं वो 5 गुना बढ़े बच्चे हैं। तो ये कैसे बढ़ गए एकाएक, और अभी तक कभी ऐसा हुआ नहीं। मतलब जो बच्चे बढ़ते 1000-2000 बढ़ते समझ में आता था, लेकिन एकाएक 5-5 गुना बच्चे बढ़ जाना ये मतलब क्या है? मतलब ये इसका मतलब ये बताता कि धांधली हुई है। मेरे पिताजी किसान हैं, किसी तरीके से हम यहाँ आके पढ़ाई करते थे, 1-1 रुपए के लिए टीचर लोग मतलब सपोर्ट करते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, इतनी धांधली हुई, हर साल ज़्यादा 5 से 10 नंबर कट ऑफ ऊपर जाती थी। पिछली बार 510 के आसपास गई थी, हम लोग सोचे थे 610 के आसपास गई थी, हम लोग सोचे 615-20 के आसपास जाएगी। लेकिन मैम इतनी धांधली होने के बाद इतनी कट ऑफ ज़्यादा जा चुकी है कि हम लोग परेशान हैं कैसे क्या करें। और हम चाहते हैं मैम कि क्या कहते हैं रीनीट कराया जाए फिर से पेपर को और एनटीए हटा के एनएमसी को दे दिया जाए, क्योंकि मैम एनटीए पूरी तरीके से फेल हो चुका है। मैम भी तो बहुत मुश्किल हो रही है क्योंकि रीनीट का ऐसे हम लोगों को पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रही है, बट हम चाहते हैं रीनीट, क्योंकि जितनी प्रॉब्लम्स हुई है, जिस लेवल पे स्कैम हुआ है, उसका फिर रिजल्ट निकाल के मुझे नहीं लगता कि फेयर रिजल्ट आएगा और जो डिजर्विंग बच्चे उनको उनकी डिजर्विंग सीट मिलेगी। तो हम रीनीट चाहते हैं और हम रीनीट के लिए तैयार भी हैं। इसमें तो बिहार में इतने लोग पकड़े भी जा रहे हैं और मतलब जैसे एक दिन पहले ही पेपर बहुत लोगों को मिल गया था, फिर भी इतने मामले हैं, फिर भी ये लोग कुछ सुन ही नहीं रहे, चाहते ही नहीं है सुनना। ऐसा लग रहा है हमें कोर्ट पे पूरा भरोसा है कि वो जो भी डिसीजन लेगा हम सबके जस्टिस के लिए ही लेगा। और ये नेट की परीक्षा कैंसिल होने से कहीं ना कहीं एनटीए पे एक और सवाल उठता है कि वो पेपर कराने में नाकाम रहा है। उस पेपर में भी गड़बड़ियां सामने आई, नीट के पेपर में भी गड़बड़ियां सामने, तो कहीं ना कहीं एनटीए को लेकर के कोई ना कोई कार्यवाही होनी चाहिए। नीट 2024 में 690 मार्क्स आए हैं और मैं नीट के बारे में ये सोचता हूँ कि नीट के डाटा में अभी भी काफी गड़बड़ी है। जैसे मेरे साथ एक खुद गड़बड़ हुई थी, मैं बायो में सेक्शन बी जूलॉजी के पार्ट में
मुझे सेक्शन बी में वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करना था और पता नहीं उन्होंने वो मेरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, जिसके वजह से मेरे 690 मार्क्स आ गए, बल्कि आने चाहिए थे 695। तो इसके लिए मैं दिल्ली हाई कोर्ट में मैंने रिट पिटीशन भी फाइल की है और पिछले बार 690 पे 2023 में 600 से 900 के बीच में रैंक थी, पर अब मेरी जो रैंक 2024 में आई है वो 5154 आई है और पिछले बार 5000 रैंक 645 नंबर पे आई थी। मतलब आप देख रहे हो 50 से 55 नंबर का जंप हो गया है, जो कि इतना जंप पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो नीट का रिजल्ट है इसका पूरा रीवैल्यूएशन हो, आईआईटी के प्रोफेसर्स या जो रेमिनेंट प्रोफेसर्स हैं वो इसका पूरे डाटा को चेक करे कि ये सही है कि नहीं। और रीनीट के बारे में मैं ये सोचता हूँ कि जो कोर्ट 8 जुलाई को डिसीजन लेगी वो फाइनल होगा और मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। इस साल मैंने अपना नीट का एग्जाम दिया था जिससे मेरे नंबर 616 आए थे, जिसमें मेरी रैंक 60,000 प्लस है और ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था। मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट अपने घर से तैयारी किया था और अपने बाकी 2 अटेम्प्ट मैंने कोटा में कोचिंग ज्वाइन करके वहाँ से तैयारी करी थी। ये मेरे इस साल इतने नंबर पे मुझे कुछ भी कॉलेज नहीं मिल सकता MBBS के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो 8 तारीख को फैसला करे उसमें या तो वो रीनीट या फिर कोई एक ऐसा फैसला करे जिससे कि मुझे इस साल कॉलेज में। एप्पल का अपने ग्राहकों को खास तोहफा। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए चले डिजिटल गली। अनरजिस्टर्ड नंबरों से प्रमोशनल कॉल और टेक्स्ट मैसेज को लेकर सरकार अब सख्त फैसला लेगी। दरअसल कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर ने इसके लिए लोगों से राय मांगी है। चर्चा है कि सरकार ऐसे नंबरों पर जुर्माना लगाने की भी तैयारी में है। अब लोगों को 21 जुलाई तक इस मुद्दे पर अपनी राय देनी है। एप्पल ने अपने ग्राहकों को खास तोहफा दिया। इसके तहत आईपैड और मैक पर डिस्काउंट मिलेगा। इस सेल का नाम बैक टू स्कूल रखा गया है और ये सितंबर तक चलेगी। इन ऑफर्स का फायदा छात्रों और अभिभावकों को मिलेगा। इंस्टाग्राम ने अपने यूजर्स के लिए लाइव फीचर्स को अपडेट कर दिया। अब इसमें कंपनी ने यूजर्स को क्लोज फ्रेंड्स के लिए अलग से स्पेशल लाइव फीचर पेश किया। इस तरह अब आप अपनी कुछ पसंदीदा दोस्तों के साथ अलग से लाइव कर सकेंगे। इसका नाम क्लोज फ्रेंड्स ऑन लाइव रखा गया है। इस साल 4 धाम की पावन यात्रा में अब तक लाखों श्रद्धालु चारों धाम के दर्शन पूजन कर चुके हैं और तीर्थ यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए तमाम इंतजाम भी किए गए हैं। वहीं अब 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं में इजाफा किया गया है। केदारनाथ मंदिर परिसर में एक बड़ी LED टीवी लगाई गई है, जिसके जरिए श्रद्धालुओं को तमाम तरह की जानकारी मिलेगी। साथ ही केदारनाथ धाम की महिमा जानने का अवसर भी मिलेगा। आस्था और विश्वास का अनुपम धाम, जहां इन दिनों उमड़ रहा है श्रद्धा का सैलाब। 4 धाम की यात्रा में इस धाम में श्रद्धालुओं का लगा हुआ है तांता। यहाँ बाबा केदारनाथ का दर्शन पूजन कर भक्त हो रहे हैं धन्य। यहाँ पहुँच रहे श्रद्धालुओं की सुविधा का प्रशासन पूरी तरह ख्याल रख रहा है। उसी कड़ी में अब मंदिर परिसर में एक बड़ी LED टीवी लगाई गई है, ताकि जब भक्त दर्शन के लिए कतार में लगे हों तो उन्हें मंदिर के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। मंदिर के ठीक सामने इस टीवी को लगाया गया है। इसके जरिए धाम की महिमा के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसके माध्यम से मौसम के बारे में भी उन्हें पता चल सकेगा। इसके अलावा श्रद्धालुओं को ये जानकारी भी मिलेगी कि वो यहाँ किस तरह से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। समय समय पर बाबा केदार के भजन भी प्रसारित हो रहे हैं, ताकि लाइन में लगे श्रद्धालुओं को बोरियत महसूस न हो। प्रशासन ने इस बार केदारनाथ धाम की यात्रा में कई नए प्रयोग किए हैं, जो कि यात्रियों के लिए बहुत ही सुविधाजनक साबित हो रहे हैं। इस धाम में आस्था पथ निर्माण और उसमें बैठने की सुविधा का यात्रियों को पूरा लाभ मिल रहा है। इससे आस्था पथ पर यात्री बारिश और बर्फबारी से भी बच रहे हैं। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज टाइम्स स्क्वायर पर भी मनाया गया योग दिवस। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश दुनिया की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। बीजेपी सांसद
भर्तृहरि मेहताब को लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाने को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए। कांग्रेस ने वरिष्ठता को मुद्दा बनाया। उसने 8 बार के कांग्रेस सांसद के सुरेश को प्रोटेम स्पीकर बनाने की मांग उठाई, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने दलील दी कि के सुरेश लगातार 8 बार सांसद नहीं रहे, बल्कि बीच में गैप भी रहा। इससे पहले गुरुवार को बीजेपी सांसद भर्तृहरि मेहताब को लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर बनाने का फैसला लिया गया था। वो नए चुने गए सांसदों को शपथ दिलाएंगे। मेहताब ओडिशा के कटक से सांसद हैं। उन्होंने सुरेश कोड़िकन्नल का नाम लिया। उनका टोटल टर्म 8 है उनका, लेकिन 2004 और 1998 में उसका ब्रेक हुआ है। गुजरात के वडोदरा में कुछ स्कूली बच्चे चलती वैन से गिर गए। हालांकि राहत की बात यह रही कि हादसे में बच्चों को गंभीर चोट नहीं आई। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया जिसमें बच्चे चलती वैन से गिरते दिखाई दिए। हालांकि शुरू में ड्राइवर को इस बारे में जानकारी नहीं हुई। फिर जब लोग और बच्चे चिल्लाए तो वैन रुकी और कहा जा रहा है कि वैन का पिछला दरवाजा ठीक से बंद नहीं किया गया था, जिससे ये 2 बच्चियां गिरी। इसी के साथ न्यूज पक में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।